चलिए तो जी शुरुआत करते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट लेक्चर की। ठीक, तो परसेंटेज में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? 7 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। आज हमारे सामने ये कौन सा लेक्चर है परसेंटेज का? आज हमारे सामने है 8 लेक्चर। हर लेक्चर में मैंने अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन होंगे? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक, चलो बिना वक्त की बर्बादी के शुरुआत करते हैं भाई अपने परसेंटेज के नेक्स्ट लेक्चर की। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, पढ़िए एक बार इसको बढ़िया से। अगर आपने 7 लेक्चर बढ़िया तरीके से पढ़ लिए ना और समझ भी लिया है तो फिर ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, ऐसे ही उधेड़ दोगे इसे बढ़िया तरीके से, बिल्कुल। ठीक, चलो फिर देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले साल कितनी बढ़ गई भाई? 30% बढ़ गई। अगले साल 15% क्या हो गई? कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? एक बात बताओ, ये कोई शहर है, ये इसकी जनसंख्या होगी, इसके अंदर जो भी रहती होगी। पहले साल क्या काम हुआ कि 30% बढ़ गई। लो जी, मैंने इसको पहले साल कितना बढ़ा दिया? इसको मैंने 30% बढ़ा दिया जी, तो जनसंख्या बढ़कर हो गई ये। फिर क्या हुआ कि अगले साल ये 15% कम हो गई। अगले साल 15% कम हो गई। अरे भाई, ऐसा कौन सा शहर है इंडिया में जिसकी संख्या अगले साल 15% कम हो जाए? तो जनसंख्या हो गई ये। अब उसका जो रिजल्ट आया हमारे सामने, पहले साल 30% ज़्यादा होने का और 15% कम होने का अगले साल, वो रिजल्ट आया 11,050 के रूप में कि भाई अब जनसंख्या जो है शहर की 11,050 है। हमसे पूछा है तो 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी? हमें पीछे आना, 2 साल पहले आना। एक बात बताओ, यहाँ से पहले मैं यहाँ आ जाऊँ। देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ गया था मतलब सीधे रास्ते पर चला था, आगे चलना सीधा होता, पीछे चलना उल्टा होता। तो मैंने सबसे पहले 30% बढ़ाया था। 30% बढ़ाने का मतलब है 13/10 गुना कर देना किसी चीज़ को। किसी भी संख्या को अगर आप 13/10 गुना कर देंगे तो 100% वो किससे बढ़ जाएगी? 30% बढ़ जाएगी। ठीक है, 13/10 का मतलब 130/100, समझ रहे होगे इतना? चलो, अगले साल ये 15% कम हो गई, यानी कि 85/100 हो गई। 85/100 को क्या डायरेक्ट 17/20 लिख दूं? हाँ जी, लिख दूं। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ उल्टा। उल्टे आते हुए ये भिन्न क्या हो जाती है? पलट जाती हैं। मैंने आपको समझाया है कि जब हम सीधे जाते हैं, जैसे मान लो 4 था, मैंने इसको कर दिया 12, तो कितने से गुणा करके गया हूँ मैं? 3 से। अब बताओ, अगर मैं उल्टा आऊँगा तो मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 12 में 1/3 से। देखो, 12 में 1/3 से गुणा कर दो तो कितना आ गया भाई? 4 नहीं आ जाएगा? ठीक है, इसी तरह से ये आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपको दिख रहा है लिखा हुआ क्या? कि भाई 11,050 जब मैं करा है मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो 17/20 से गुणा करिए। उल्टा आऊँगा तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 20/17 से। अब मैं कहाँ पर हूँ? इस जगह हूँ, लेकिन यहाँ तो नहीं रुकना मुझे तो 2 साल पीछे आना, फिर मुझे यहाँ आना। एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से यहाँ गया था तो 13/10 से गुणा करी थी। अब मुझे तो उल्टा आना, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 10/13 से। अब आ जाता हूँ मैं, 2 साल पहले की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 11,050 मल्टीप्लाई बाय 20/17 और मल्टीप्लाई बाय 10/13। ठीक है भाई, अब हमें कैलकुलेशन करनी है आसानी से। 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई। 13 अट्ठे 104, बचेंगे 6, 13 पंजे 65, 17 से कट जाएगा कितनी बार? 85, 5 दूनी 10 के आगे कितने जीरो? 1 2 3, सॉरी 1 2 3 0, यानी कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। क्या आप समझने के लिए किया है मैंने? जब आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में ऐसे करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करोगे। हमें जनसंख्या अब की दे रखी है 11,050 और आना कहाँ है आपको? पीछे आना। कितने साल पीछे आना? 2 साल पीछे, यानी कि उल्टा चलना आपको। भाई आपके सामने जो जनसंख्या है 11,050 है, आपको चलना उल्टा। जब सीधा गए थे तो 30% बढ़ाया था, यानी 13/10 गुना करा था, तो 10/13 कर दो। उल्टा तो 10/13 होगा ना। जब सीधा गए थे तो 17/20 करा था, आना उल्टा तो 20/17 कर दो। लो जी, हो गया हमारा क्वेश्चन, सेम एक ही लाइन में। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक शहर की जनसंख्या, पटना शहर की जनसंख्या 96,000 है और पटना की जनसंख्या हर साल कितनी घट जाती है? 800 घट जाती है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। पाटलिपुत्र और पटना हालांकि एक ही है भाई, इतिहास में तो एक ही माना जाता है इन्हें। पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है? 68,000 है। और ये क्या हो जाती है? हर साल 1200 की दर से बढ़ जाती है, यानी 1200 बढ़ जाती है। तो दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी?
कितने साल में? भाई एक शहर की जनसंख्या यानी पटना की लगातार घट रही है, पाटलिपुत्र की लगातार बढ़ रही है। एक संख्या लगातार बढ़ती रहे, दूसरी संख्या लगातार घटती रहे, तो कभी ना कभी तो वो एक जैसी होंगी। बस यही पूछा कि कितने सालों में एक जैसी हो जाएंगी। मैं अपनी तरफ से मान लूंगा भाई, क्योंकि मुझे सालों में ही तो आंसर देना, कितने साल यही तो आंसर देना। मैं इसी चीज को कह देता हूं कि भाई, ऐसा कह देता हूं कि भाई टी साल में जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। किसकी भाई? पटना की भी और पाटलिपुत्र की भी जनसंख्या क्या हो जाएगी? सेम, यानी कि बराबर हो जाएगी। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक मान लिया भाई, एज्यूम कर लिया हो जाएगी। चलो भाई, एक बात बताओ जरा, अभी फिलहाल पटना की जनसंख्या कितनी है? 96,000। एक साल बाद पटना की जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई? 800 कम करोगे, ठीक है। और 2 साल बाद कितने कम कर दोगे? 1600। और 3 साल, क्योंकि हर साल 800 घटती है ना, 3 साल बाद कितने कम कर दोगे? 2400। 3 साल बाद कितने कम कर दोगे? 2400। क्या मैं इसको ऐसा ना लिख दूं कि पहले साल में 1 गुणा 800 कम हो रही है, दूसरे साल में 2 गुणा 800 कम हो रही है, और तीसरे साल में कितनी जनसंख्या कम हो रही है? 3 गुणा 800। तो एक बात बताओ, टी साल में कितनी कम हो जाएगी? टी साल में कम हो जाएगी टी गुणा 800। अरे भाई, एक साल में 1 गुणा 800, 2 साल में 2 गुणा 800 कम हो रही है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया मैंने। अब बताओ, जो पाटलिपुत्र की जनसंख्या वो कितनी है? जी हाँ, 68,000 है। अब ये हर साल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बिल्कुल सेम कि भाई पहले साल में कितनी बढ़ती है? 1200। तो पहले साल में कितना बढ़ा दूं? 1 गुणा 1200। दूसरे साल में कितनी बढ़ जाएगी? 2400, यानी कि 2 गुणा 1200। तीसरे साल में कितनी बढ़ जाएगी? 3 गुणा 1200। ऐसे टी साल में कितना बढ़ जाएगी? टी गुणा 1200। नहीं बढ़ेगी ऐसे? अब देखना जरा, टी साल में ये जनसंख्या कम हो गई, टी साल में ये जनसंख्या इतनी हो गई बढ़कर, तो टी साल में तो जनसंख्या क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। लो, दोनों संख्याएं क्या कर दी मैंने? बराबर कर दी। चलो, बात समझ में आ रही होगी। 96,000 माइनस 68,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200 टी। अरे 1200 टी, और प्लस में हो जाएगा 800 टी। अब मेरे भाई 96 में से 68 माइनस कर दो, 8 और 2, ठीक है, कितना आ गया भाई? 28,000 आ गया। ये कितना हो गया हमारा कुल मिला के? 2000 टी। 3030 2 से कितनी बार खल्लास होगा? ये 14 बार, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 14 क्या साल। 14 साल में दोनों शहरों की जनसंख्या क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई दोबारा रिपीट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। एक शहर की जनसंख्या पहले साल में 5% बढ़ जाती है, दूसरे साल में 6% बढ़ जाती है, और तीसरे साल में 8% बढ़ जाती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी? ध्यान लगाइए पहले क्वेश्चन पर, सेम ही हमने क्वेश्चन करा कि भाई लो एक बार और दिखा देता हूँ। पहले ये कोई शहर है, इसकी कोई जनसंख्या है, लो भाई ये जनसंख्या थी, एक साल में कितनी बढ़ गई? पहले साल में बढ़ गई 5%, अब आ गए यहाँ। दूसरे साल कितनी बढ़ गई? 6%, अब आ गए यहाँ पर। और तीसरे साल में कितनी बढ़ गई? 8%, और हम आ गए फाइनली यहाँ पर। और ये जो जनसंख्या 3 साल बाद हुई है, यानी कि अब वर्तमान में, वो कितनी है? 1,20,204। 1,20,204। अब हमें तो उल्टा आना भाई, इस तरह से तो उल्टा आना है, तो हमें उल्टी ही बिंदु से गुणा करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, अभी फिलहाल कितनी जनसंख्या है? 1,20,204। 1,20,204। चलो भाई, पहले कितनी बढ़ी थी? 5% बढ़ी थी। 5% बढ़ने का मतलब 105/100 गुना कर देना। 105/100 गुना, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ इसे? 21/20। लो जी, अब उल्टा आ रहा हूँ मैं, उल्टा तो क्या हो जाएगा? 20/21 मल्टीप्लाई। 6% बढ़ी थी, यानी कि 106/100 हुआ था। 106/100 मतलब 53/50। लेकिन मैं आ तो उल्टा रहा हूँ, उल्टा आ रहा हूँ ना, तो कितना हो जाएगा? 50/53 मल्टीप्लाई। एक बात बताओ, पहले 8% बढ़ी थी, यानी कि 108/100। 4 से काटूंगा तो 27/25, लेकिन मैं तो आ रहा हूँ उल्टा, यानी कि 25/27। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन करनी है। 21 से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो भाई। 21 से इसको काटेंगे तो 21 पंजे कितने हो जाएंगे? 105, बचेंगे 15, 152, 21 सत्ते 147, बचेंगे 5, ठीक है। 21 सत्ते 147, बचेंगे 5, हो गए 0। 500, 21 पंजे 105, बचेंगे 15, हो गए भाई 152। 21 सत्ते 147, बचेंगे 5, ये उतार लिया 0। 21 दूनी 42, बचेंगे कितने? 8। 21 चौक 84, ये आ गया हमारे सामने। इसको आप चाहो तो 53 से काट दो। सबसे पहले 53 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 53 का हालांकि पहाड़ा याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चल जाएगा काम।
एक बार जाएगा, बचेंगे 4, हो गए 2, 424, जीरो दे दिया भाई, जीरो दे दिया, 424, 8 बार कटेगा 53 से, ठीक है। 27 से 8 कितनी बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अरे 4 बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 4 गुणा 20 गुणा 50 गुणा 25, 25 और 4 ये तो 100 हो गए, यानी डबल जीरो इसका पहले लगा लूँ, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो, 5 दूनी 10। कुल मिला के जनसंख्या कितनी हो गई भाई? 1 लाख हो गई। कुल मिला के जनसंख्या कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर बी 1 लाख, ठीक है। समझ रहे होगे? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, कितने छात्र हैं भाई? 1400, 1400। उनमें से 25% क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़कियां हैं, सॉरी लड़के हैं। 2/7 क्या है भाई? लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? एक बात बताओ, हमें संख्या किसकी निकालनी है? लड़कियों की। कुल मिलाकर ये बताओ पहले तो, छात्र कितने हैं? 1400। अब उन 1400 से तो मतलब नहीं है मुझे मतलब उनसे है जो चश्मा लगाते हैं। चश्मा कितना लगाते हैं? कितने लगाते हैं भाई? 25%। लो भाई, ये छात्र आ गए जो चश्मा लगाते हैं वो, चलो इनसे ही मतलब है। उसके बाद इनमें 2/7 कौन है? लड़के। भाई बॉयज कौन है इसके? बॉयज कितने हैं इसके अंदर? 2/7 है। क्या लड़कियों की संख्या निकालनी है आपको? नहीं नहीं, लड़कों की नहीं निकालनी। किसकी निकालनी है भाई? गर्ल्स की निकालनी है। एक बात बताओ, 2/7 अगर लड़के हैं तो 5/7 कौन होंगी? लड़कियां। ऊपर की भिन्न बराबर करनी पड़ती है, 2 और 5 7, नीचे भी हो गए 7, यानी कि पूरा स्कूल बन गया 1, ठीक है। तो लड़कियां ही तो निकालनी है आपको भाई। ये कुल मिला के कौन है? ये वो लोग हैं जो क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। इनमें 5/7 कौन है? अरे इनमें 5/7 है लड़कियां। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से 2 बार चले आएगा, 25 पंजे 125 दूनी 250, यानी कि 250 लड़कियां क्या लगाती हैं? चश्मा लगाती हैं भाई। तो हमारा आंसर होगा 250। अब आप चाहे हो तो कितना ही बड़ा कर लो इसको, लो आप अगर करो तो ऐसे भी कर लो, मगर करना मत उसे, मैं बता रहा हूँ बस केवल। 1400 छात्र हैं, इनमें चश्मा लगाने वाले कितने हो गए? 25%। तो भैया 25 चौका 100, 25 कम 25, यानी कि 350। ये वो छात्र हैं जो क्या लगाते हैं भाई? जो चश्मा लगाते हैं। अब इनमें लड़के कितने हैं? हमें लड़कों की संख्या दे रखी है भाई, 350 का कितना? 2/7, 7 पंजे 35, यानी कि 100 लड़के क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। तो लड़कियां कितनी हो गई? अरे लड़कियां कितनी हो गई? आपसे तो लड़कियां पूछी है ना। कुल मिला के 350 है, 100 इसमें से निकाल दो जो लड़के हैं, कितने बच गए? 250। तो इतना ऐसे करोगे या ऐसा करोगे भाई? ऐसा करना इसको एग्जाम में जाने के बाद, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ट्राई कर लेना एक बार, ट्राई कर लो इसको, कर लो भाई, कर लो। कर लिया? चलो, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल सूची में है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल जनसंख्या क्या है? अरे भाई बताओ, क्या सवाल है ये? बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। एक बात बताओ, हमें क्या पता है भाई? वो लोग पता जो बीपीएल लिस्ट में परसेंटेज में ये लोग कितने हैं? 14%। और हमें इनकी संख्या भी तो पता है बीपीएल वालों की। अरे ये भी तो बीपीएल हैं उसी गांव के सॉरी भैया, उसी गांव में 14% लोग बीपीएल में हैं और उसी गांव में 576, यानी कि 14% किसके बराबर है? 576 के। हमें कुल जनसंख्या निकालनी है। कुल जनसंख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। एक बात बताओ, 14 से इसे डिवाइड कर दो, 14 चौका 56, 14 कम 14, 1% बराबर किसके आ गए? 41 के। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4100, यानी कुल गाँव की जनसंख्या कितनी हो गई? 4100। बताओ क्या मुश्किल है भाई इसके अंदर? चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपके सामने ये है, एक स्कूल में 1500 छात्र हैं। कितने छात्र हैं कुल मिला के? 1500। उनमें 44% लड़कियां। जैसे ही 44% लड़कियां देखो ना, तुरंत अपने माइंड में ले आओ कि 56% क्या है? लड़के हैं। 56% लड़के हैं। प्रत्येक लड़के की फीस 540 है और लड़की की फीस लड़के से कितना कम है? 25% कम है। तो लड़के और लड़कियों की फीस का योग बताना, यानी लड़के कितना एक महीने में कलेक्शन हो जाता है भाई किसके पास? भाई स्कूल में। चलिए, तो एक बात बताना मुझे, सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूँ कि गर्ल्स हैं कितनी। अभी तो मुझे संख्या नहीं पता ना एग्जैक्ट, गर्ल्स कितनी है भाई? 1500 तो कुल मिला के हैं, इसमें से जो 44 हैं वो 44% लड़कियां हैं। तो लड़कियां आ गई मेरे पास 15 चौका 60, 660 आ गई। 660 क्या हो गई भाई? गर्ल्स। इसके बाद अगर मैं बॉयज़ निकालूंगा तो कुल मिला के छात्र कितने मेरे भाई? 1500 माइनस 660 कर दूं इसके अंदर से। क्यों? क्योंकि लड़कियां घटा तो बाकी तो लड़के ही होंगे ना। कितने बच गए?
40, 840 क्या है भाई, लड़के हैं। अब मुझे फीस कलेक्शन करना, प्रत्येक लड़के से कितनी फीस लेनी है, 540, और लड़की से कितनी लेनी है भाई, लड़के की फीस कितनी है, 540, लड़की की फीस क्या है, 25% कम है। पहले मैं वो कलेक्शन निकाल लूँ फीस का, वो वाली फीस जो किससे मिली है हमें, बॉयज़ से, मैंने ब्रैकेट में बॉयज़ लिख दिया, ठीक है। कुल मिला के लड़के कितने हैं, 840, और एक लड़के की फीस कितनी है, 540, यानी कि 840 गुणा 540, इतनी फीस मिलेगी ना भाई लड़कों से। तो भाई कितनी फीस मिल गई लड़कों से, लड़कों से कितनी फीस मिल गई, तो बरा चलो यहीं लिख देता हूँ, 0 0 84 की गुणा कितने से कर दें भाई, 54 से, जल्दी कर दो फटाफट, 5। अब ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 50 से गुणा कर दें, बाद में 4 से गुणा करके जोड़ दें ना, तो डायरेक्ट ऐसे गुणा कर लो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 24 और 1 25, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कितने होगा, 6 5 4 4 है ना, 6 5 4 4, तो 4 4 5 6, ये वाली फीस किससे जमा हो रही है, लड़कों से, ठीक है। 4,45,600 रुपये फीस जमा हो रही है लड़कों से। अगर मैं फीस की बात करूं लड़कियों से कितनी जमा हो रही है, तो लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां कुल मिला के 660 है। फीस कितनी जमा होती है इनसे, जो लड़कों से फीस जमा हो रही है ना, लड़कों की फीस कितनी है, 540, इसका कितना कम, इससे 25% कम, इन 540 को 25% कम कर दो, यहीं पर कम कर दो भाई। 25% कम करने का मतलब क्या है, 75%, और 75% को शॉर्ट में क्या कह देते हैं, 3/4 कह देते हैं, नहीं कहते, बताओ, इतना आपको पता है। 4 से इसे डिवाइड कर दूं, किसी को भी डिवाइड कर दो जिसको आप मन करे, लो इसको डिवाइड कर देता हूं, वैसे 540 को करता ज़्यादा बढ़िया रहता, चलो अब काट दे तो काट दिया। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, यानी कि लड़कियों की फीस कितनी आ गई, 165 गुणा 540 गुणा में कितना आ गया भाई, 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 1 19, 3 एकम 3 और 1 4, 495 540, ठीक है भाई। 495 को 540 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, 495, 54 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 4 नम 36 और 2 38, 4 चौक 16 और 3 19, 5 पंजे 25, 5 नम 45 और 2 47, 5 चौक 20 और 4 24, 0 8 5 13, 10 7 17, 2 और 4 6, और ये हो गया भाई 2 2 26 730, और इसके आगे एक जीरो लगा दो, 2,67,000, क्यों, क्योंकि 540 से मल्टीप्लाई करनी थी, 2,67,300, यानी लड़कियों से फीस कितनी जमा हुई है, 2,67,300। कुल मिला के कलेक्शन कितना होगा, इनको दोनों को जोड़ दो, 009, 7 और 5 देख लो, 009 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, बस यही ऑप्शन होगा सी, चाहे जोड़ के देख लेना, एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, जोड़ लेना भाई, ठीक है। ये बस कैलकुलेटिव सवाल था, बाकी कुछ भी नहीं है, इतना टाइम मैंने केवल कैलकुलेशन करने में लिया। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कितनी तेजी से आप कैलकुलेशन कर लेते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, हर साल कितनी बढ़ जाती है, 10%, तो 3 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी। अरे बाद का मतलब सीधा सीधा चलना भाई, पहला आते उल्टा उल्टा आते, अब हम तो आगे जा रहे हैं ना, तो आगे जा रहे हैं तो कैसे चलना पड़ेगा, सीधा सीधा, और अगर उल्टा आते तो कैसे चलना पड़ता, अगर पीछे आते तो उल्टा चलना पड़ता। चलिए तो बड़ा ही आसान है भाई, अभी कितनी है, 64,000 है। एक बात बताओ, एक साल बाद कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, यानी कि 11/10, उसके अगले साल कितनी हो गई, 11/10, उससे अगले साल कितनी हो गई, 11/10, बस 3 ही साल तो जाना था, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। चलो समझिएगा किसका डायलॉग है, 64 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब ना मैंने एक शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है अपने चैनल पर, किसकी भाई, वीडियो की, किसकी, मतलब सॉरी 11 से मल्टीप्लाई करने की। आपको ट्राई करना कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे होती है। देखो जैसे 64 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 64 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस यहाँ जीरो, यहाँ जीरो अपनी तरफ से देख लेते हैं भाई। इस वाले 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जोड़ दो भाई, 0 में 4 जोड़ा तो 4, 4 में 6 जोड़ा तो 10, 10 पूरा नहीं लिखेंगे, एक हासिल है उसमें लिख देंगे, ठीक है। फिर 6 में क्या जोड़ दो, 0, 6 और 0 0, एक पहले से चल रहा था, 704 आ गया। अब मल्टीप्लाई किससे हो रही है, मल्टीप्लाई फिर दोबारा से किससे हो रही है भाई, इसकी 11 से, फिर दोबारा से 11 से मल्टीप्लाई हो रही, दोबारा से कर दूंगा भाई, दोबारा से मल्टीप्लाई कर दे, 4 और 0 भाई, यहाँ भी 0 लिख दो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से लिख रहा हूँ मैं, ये 0 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, ये 0 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, 4 और 0 4, 4 और 0 4, 0 और 7 7, 7 और 0 7, ठीक है। फिर दोबारा से इसे मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, 11 से, लो फिर दोबारा से 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 0 यहाँ 0, 0 और 4 4,
4 और 4 8, 4 और 7 11, एक यहाँ लिख लो, 7 और 7 कितने हो गए 14 और एक ये 15, ठीक है 5 लिख दो, 7 और 0 7 और 8 85,184 है क्या कहीं ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। देखो इस तरह से, ये तो मैंने समझाया इसलिए देर लग गई वरना बहुत ही आसान है। ठीक, 11 से मल्टीप्लाई करने की धांसू ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ये मैं बता दिया आपको। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 30%, एक गांव में 30% लोग क्या है? शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं भाई। यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। अरे भाई इसमें तो कुछ है ही ना सवाल में। एक बात बताओ, एक गांव में जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, भाई दो ही तरह के लोग हैं। एजुकेटेड हमें बता रखे हैं कितने परसेंट है? 30%। तो अनएजुकेटेड कितने हो गए? 70%। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? गांव की कुल जनसंख्या, यानी कि 100% की वैल्यू दे रखी है। गांव की कुल जनसंख्या यानी 100% किसके बराबर है मेरे भाई? 6,600 के बराबर है। तो एक बात बताना, 1% बराबर किसके हो गया? 66 के। हमसे पूछा क्या है? अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। अशिक्षित कितने हैं? 70% हैं। तो हमें 70% बताना कितना होगा। 1% 66 है, तो 70% कितना होगा? 70 मल्टीप्लाई बाई 66 होगा। 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, 4,620, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये थे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। अभी इससे भी बढ़िया हमें टाइप मिलेंगे देखने के लिए परसेंटेज में, तो बने रहिए भाई हमारे साथ में और मज़ा लेते रहिए पढ़ाई का। ठीक है, निःशुल्क पढ़ाई चल रही है आपकी, पूरा कोर्स होगा, इससे बिल्कुल निश्चिंत रहना। कोई भी एग्जाम देना भाई, बस हमारे साथ बने रहना, लगातार सारे एग्जाम क्वालिफाई होंगे। भाई मैं खुद कई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए मैंने। ठीक है, अभी मेरा देखो CBT 2 का एग्जाम है, मैं देने के लिए जाऊंगा उसे। CGL भी मेरा कई बार क्वालिफाई हुआ है, और भी कई सारे एग्जाम, मतलब धीरे धीरे आपको मार्कशीट भी दिखाता रहूंगा जो आने वाले टाइम में। पिछले वाले तो आप सोचोगे यार इतने पुराने एग्जाम क्वालिफाई करें क्या फ़ायदा। ठीक, चलिए मिल बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।